मेहरबान खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं, शुक्र बजा लाते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए जो आज तक तूने हम पर की है। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तूने हमें मौका दिया कि हम फिर तेरी हजूरी में आए, तेरे सुंदर कदम में बैठ कर तेरे ज़िंदा कलाम की ज़िंदा बातों को सुन सकें, क्योंकि इसी में ज़िंदगी है, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी है। आज जब हम तेरी ज़िंदा कलाम को खोलते हैं खुदावन, तो इसके वसीले से खुदावन हम तेरी पाक मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगियों के लिए सीखें खुदावन। जो कलाम हम सुने, सीखें, पढ़ें, वो हमारे दिलों में नक्श हो खुदावन, हम उन पर गौर कर सकें, उन पर ध्यान कर सकें, ताकि तेरा कलाम हमारे इस ज़िंदगियों की रहनुमाई करे खुदावन, क्योंकि तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। जितने लोग आज हमारे साथ इस बाइबल स्टडी में शामिल होते हैं, उन सब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं और तेरा फजल चाहते हैं। हम पर तेरा फजल रहे, तेरा पाक रूह यहाँ पर जुम्बिश करे, हमें हिकमत और दनाई की रूह से भरे। यीशु के जलाली नाम में सब कुछ मांगते हैं, आमीन आमीन। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस से मज़ामीर की स्टडी कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 30, साम 30, दाऊद का मज़मूर। ए खुदावंद, मैं तेरी तमजीद करूँगा, क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया है और मेरे दुश्मनों को मुझ पर खुश होने ना दिया। ए खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ए खुदावंद, तू मेरी जान को पाताल से निकाल लाया है, तूने मुझे ज़िंदा रखा है कि गौर में ना जाऊं। खुदावंद की सताइश करो ए उसके मुक़द्दसों, और उसके कुदस को याद करो, उसके कुद्स को याद करके शुक्रगुजारी करो, क्योंकि उसका कहर दम भर का और उसका करम उम्र भर का है। रात को शायद रोना पड़े, पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। मैंने अपनी इकबाल मंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बिश ना होगी। ऐ खुदावंद, तूने अपने करम से मेरे पहाड़ को कायम रखा था। जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। ऐ खुदावंद, मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की। जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फ़ायदा? क्या खाक तेरी सताइश करेगी? क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी? सुन ले ए खुदावंद और मुझ पर रहम कर। ए खुदावंद, तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया। तूने मेरा टाट उतार डाला और मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदद सराई करे और चुप न रहे। ए खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्र करता रहूँगा, आमीन। अगर इसके स्टार्ट में ही पढ़ें तो इसके नई जो बाइबल है उसमें शुक्रगुजारी की दुआ, और साथ में जो टाइटल इसका दिया गया है, दाऊद का मज़मूर, हैकल की तकदीस के वक्त का गीत। क्या ख्याल है? ये लिखा है, हैकल की तकदीस के वक्त का ज़बूर। मखसूसियत जैसे कि डेडिकेशन ऑफ द टेम्पल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हैकल कब बनी थी और कब उसने डेडिकेट की है, यहाँ टाइटल है ना, अगर इस टाइटल को हम सामने रखें तो ये है ना कि हैकल की मखसूसियत का गीत है, जबकि हैकल तो उसने बनाई नहीं, हैकल तो उसके बेटे ने बनाई थी। तो इसके पीछे जो इसके बैकग्राउंड है कि किस वक्त ये लिखा गया, तो मोस्ट ऑफ स्कॉलर जो हैं, वो जो आलम है, वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं कि ये उस वक्त लिखा जब उसने मर्दमशुमारी करवाई थी। तो अगर इसको सही समझना, इस ज़बूर के अगर हम देखें तो दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है
पहली वर्ष से लेकर 5वीं तक, बाकी है 6ठी से लेकर 13वीं तक। तो अगर हम 6ठी आयत को पढ़े जरा 6ठी आयत को। मैंने अपनी इकबाल मंदी के वक्त ये कहा था कि मुझे कभी जुम्बश ना होगी। लेकिन अगर 7वीं आयत भी पढ़े, ऐ खुदावंद, तूने अपने कर्म से मेरे पहाड़ को कायम रखा था, जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठी। ये एक ऐसे वक्त की बात वो कह रहे हैं कि जब मैं प्रॉस्पर था, जब मैं फतेहमंद था, सरफराज था, तो मैंने कोई खुदा के खिलाफ कोई ऐसी बात की तो खुदावंद ने क्या किया, अपना चेहरा छुपाया। इसका मतलब है कि ये खुदा की नाराज़गी को जाहिर करता है। जब भी हम ये पढ़ते हैं कि खुदा अपना चेहरा छुपा लेता है या उसने चेहरा छुपाया, तो ये खुदा की नाराज़गी का एहसास होता है। क्योंकि हर वक्त हमारा यही है कि दुआ तो यही है कि खुदावंद अपना चेहरा तुम पर जलवागर करे, वो अपने चेहरे को तुम पर चमकाए। ये हर किसी, क्योंकि इसका मतलब है कि उसका तवज्जो तुम्हारी तरफ रहे, उसका करम, उसका रहम, उसका फजल जिस पर है उसकी तरफ उसका चेहरा होता है। तो ये अगर हम इसको इधर से पढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या हुआ, क्यों उसने ऐसी बात कही। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे लिखे हैं कि उसने कहा है कि मैंने अपनी इकबाल मंदी, जब मैं फतेहमंद था, जब मैं सरफराज था, तो मैंने सोचा नो आई एम स्ट्रॉन्ग, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये है, तो मैं अब मुझे जुम्बश ना। तो फिर क्या होता, थोड़ा बंदा रिलैक्स सा हो जाता है। जब मुश्किलात में तकलीफ़ों में तो बार बार भाग भाग के खुदा की तरफ जाता है, मुश्किलात में वो खुदावंद को ज़्यादा याद करता है, हम इसे इस तरह कह सकते हैं। तो इसके बारे में खुदा ने कहा था कि जब तू इकबालमंद हो, जब तू सरफराज हो, जब तेरी, तो तू कोई ऐसा काम ना करना जिससे मैं नाराज़ हो जाऊं। तो इस्तिशना की किताब में एक खुदा ने हुक्म दिया था इनको। तो अगर इस्तिशना 8 बाब निकालें जरा, डिट्रोनमी चैप्टर 8 वर्स 11, यहाँ पर खुदावंद ने उनको वार्निंग दी थी इससे पहले कि वो अपने मुल्क में जाते। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था कि सो खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को, जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ, मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर शेर हो और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरे गाय बैल के गले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं और तेरे पास चांदी और सोना और माल बकसरत हो जाएं, तो तेरे दिल में गुरूर समाए और तू खुदावंद अपने खुदा को भूल जाए जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया। इसी तरह इसी की अगला वर्स 17 में पढ़ता हूँ, तो देखें उसमें लिखा है, और ऐसा ना हो कि तू अपने दिल में कहने लगे कि मेरी ही ताकत और हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई। प्राइड आ गई ना, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे, जैसा आज के दिन जाहिर है। और अगर तू कभी खुदावंद अपने खुदा को भूले और मबूदों का पैरो बनकर उनकी इबादत और प्रस्तिश करे, तो मैं आज के दिन तुमको आगाह किए देता हूं कि तुम जरूर ही नीस्त हो जाओगे। जिन कौमों को खुदावंद ने तुम्हारे सामने हलाक करने का, उन्हीं की तरह तुम भी खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानने के सबब से हलाक हो जाओगे। ये थी एक्चुअली वार्निंग खुदावंद ने इसराइल के लोगों को दी कि जब तू अपने मुल्क में चला जाए, वहाँ बस जाए, तो तू तेरे सारे तरफ सुकून हो जाए, तुझे दौलत मिल जाए, तेरे भेड़ बकरियाँ बढ़ जाए, चांदी सोना माल सब कुछ बकसरत हो जाए, तो तू भूल ना जाए और तू ये कहना शुरू कर दे कि ये मेरे ही हाथ से सारा कुछ, मेरे ही जोर से मुझे दौलत नसीब हुई है। तो अगर आप गौर करें तो जिन जिन गुनाहों की तनबीह खुदा ने की थी, उन्हीं गुनाहों में इसराइल कौम बार बार फंसते रहे, बार बार उसी में जाते रहे, गैर मबूदों के पीछे चले जाते थे और उनकी पैर हो जाते थे, अपने खुदा को भूल जाते थे और
घमंड करने शुरू कर देते, तो यही घमंड इस वक्त दाऊद के दिल पे आया और उसने ये गुनाह किया। और इसका गुनाह यहाँ पर वो गुनाह था जिसको खुदा मर्दमशुमारी कराए। और मेरे साथ एक और हवाला निकाल लें, 2 सैमुएल उसका 24वां बाब। ये कहानी जो है, ये वाक़या जो है, सैमुएल में भी है, 2 सैमुएल में 24 और 1 क्रॉनिकल 21 में भी है, पहला तवारीख 21 में भी है। पहले हम देखेंगे 2 सैमुएल, 2 सैमुएल उसका 24वां बाब। और इसमें इवन इस बाब का टाइटल ये है, क्या है टाइटल? दाऊद मर्दमशुमारी कराता है। दाऊद मर्दमशुमारी कराता है, सेंसस लिखा है 2 सैमुएल में कि इसके बाद खुदावंद का गुस्सा इसराइल पर भड़का और उसने दाऊद के दिल को उबारा कि उनके खिलाफ ये कहकर उबारा कि जाकर इसराइल और यहूदा को गिन ले। और अगर 1 क्रॉनिकल पहला तवारीख खुद 21 बाब देखें तो वहाँ भी यही वाक़या है। तो वहाँ पे स्टार्ट इस तरह है, और शैतान ने इसराइल के खिलाफ उठकर दाऊद को उभारा कि इसराइल का शुमार करे। वहाँ हमें साफ पता चलता है असल में शैतान ने, तो खुदावंद ने फिर होने दिया, उन्हें अच्छा तो मैं इसको, तो लिखा है बादशाह ने लश्कर के सरदार युआब को जो उसके साथ था हुक्म किया कि इसराइल के सब कबीलों में दान से बीरसबा तक गश्त करो और लोगों को गिनो ताकि लोगों की तादाद मुझे मालूम हो। असल में यहाँ पर बादशाह ये सोच रहा था, कहते हैं कि जब तक वो जवान था, जब तक वो उसमें कुव्वत थी तो वो जंगों में जाता और मसरूफ़ रहता था, तो वो ऐसी गलती नहीं। अब वो थोड़ा सा फारिग हो गया और थोड़ा सा सुकून में आ गया, तो वो कहते हैं ना कि खाली जो दिमाग शैतान का घर होता है। तो इसी तरह इसके दिल में शैतान ने ये बात डाली कि वो ऐसा करे। इवन उसके जो उसका सरदार था, लश्कर का सरदार युआब, उसने कहा बादशाह कि खुदावंद तेरा खुदा उन लोगों को खा वो कितने ही हो 100 गुना बढ़ाए और मेरे मालिक बादशाह की आंखें से देखें, पर मेरे मालिक बादशाह को ये बात क्यों बाती है? तो भी बादशाह की बात युआब और लश्कर के सरदारों पर गालिब ही रही। बादशाह और युआब और लश्कर के सरदार बादशाह के ज़ूर से इसराइल के लोगों का शुमार करने को निकले। चलो वो चले गए। और वर्स 10 में लिखा है, 24 में मैं हूँ 2 सैमुएल, लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ। और ये सारा टाइम पता कितना, तकरीबन 9.5 माह लग गए थे ये सारी काउंटिंग करने में। ये छोटी सी बात नहीं थी, 9 महीने लगे, यानी कि पूरे मुल्क बीरसबा से दान तक वो उन्होंने पूरे मुल्क का गश्त करनी थी, वहाँ पे काउंटिंग करनी थी, हिसाब करना था, बादशाह था। तो फिर वो लिखा है उसका दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा ये जो मैंने किया सो बड़ा गुनाह किया। अब ए खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू अपने बंदा का गुनाह दूर कर दे, क्योंकि मुझसे बड़ी हमाकत हुई। इसी आयत को मैं उसमें पढ़ना चाहता हूँ, तवारीख में, पहला तवारीख 21 बाब उसकी 8वीं आयत। तब दाऊद ने खुदा से कहा कि मुझसे बड़ा गुनाह हुआ कि मैंने ये काम किया। अब मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि अपने बंदा का कसूर माफ़ कर, क्योंकि मैंने बेहुदा काम किया है। ठीक है, खुद उसने, दाऊद की अच्छी बात ये थी कि वो गुनाह होता तो रियलाइज कर लेता और इकरार भी करता। कई दफ़ा हम गुनाह करते हैं, रियलाइज भी करते हैं, इकरार नहीं करते। तो जो इकरार नहीं करता वो तौबा भी नहीं करता। तो उसने कहा कि अब मैंने ये किया, मैं मिन्नत करता हूँ अपने बंदे का कसूर माफ़ कर दे। ये माफ़ी उसने, और देखा लिखा है कि वो जो खुदावंद की तरफ से फरिश्ता जो था वो चल पड़ा तलवार लेकर, और उसने पूरे यहूदा में से, पूरे इसराइल में से कितने, मैंने लास्ट में बताया था कितने लोगों को, 3000 को मार, 70,000 तो 70,000 लोगों को मारता मारता जब वो यरूशलेम में पहुंचा तो लिखा है कि दाऊद अपने घर में था और फरिश्ता जो है बड़ी तलवार लिए, तो वहां उसने देखा आसमान और जमीन के दरमियान एक फरिश्ते को देखा कि वो बड़ी सोर लिए हुए खड़ा है। तब वो डर गया, क्योंकि अभी यरूशलेम का मतलब है उसके अपने इलाके में जब मौत आ गई, तो उसने वहां फौरन डर कर तो क्या किया,
वर्ष 16 पढ़े इसी की तवारीख की 21-21। और दाऊद ने अपनी आंखें उठाकर आसमान और जमीन के बीच खुदावंद के फरिश्ते को खड़े देखा और उसके हाथ में नंगी तलवार थी जो यरूशलेम पर बढ़ाई हुई थी। तब दाऊद और बुजुर्ग टाट ओढ़े हुए मुंह के बल गिरे। पढ़ते जाए। और दाऊद ने खुदा से कहा, क्या मैं ही ने हुक्म नहीं किया था कि लोगों का शुमार किया जाए? गुनाह तो मैंने किया और बड़ी शरारत मुझसे हुई, पर इन भेड़ों ने क्या किया है? ऐ खुदावन मेरे खुदा, तेरा हाथ मेरे और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो, ना कि अपने लोगों के खिलाफ कि वो वबा में मुब्तला हो। बस यही बात। हालांकि इससे पीछे पढ़े तो फरिश्ता जो है उस वक्त यबूसी अरूना के खलियान के पास उसके खेत में खड़ा था। तो वो जब उसका पैगाम आया तो फिर वो दौड़े उस तरफ गए। फिर तब खुदावंद के फरिश्ता ने जात को हुक्म दिया कि दाऊद से कहे कि दाऊद जाकर यबूसी अरुनान के खलियान में खुदावंद के लिए एक कुर्बान का बनाए। और दाऊद जात के कलाम के मुआफिक जो उसने खुदावंद के नाम से कहा था गया, और उरनान ने मुड़कर उस फरिश्ता को देखा और उसके चारों बेटे जो उसके साथ छिप गए थे। उस वक्त उरनान यानी कि जिसका खेत था वो अपने बेटों के साथ वहां आया, तो उसने तो देखा वहां तो मौत है फरिश्ते को, तो वो खौफ से ही छुप गए। लेकिन जब दाऊद आया तो वो बाहर निकल आए। तो दाऊद ने जाके तो उससे कहा, उससे खुदावंद ने कहा चलो, खुदावंद ने उसको बल्कि लिया, खुदावंद खुद उस काम से मलूल हुआ। जब ये सारा कुछ हो रहा था, इसी 21 में लिखा है, इसकी 15वीं आयत पढ़ें जरा, 14वीं से पढ़ लें। सो खुदावंद ने इसराइल में वबा भेजी और इसराइल में से 70,000 आदमी मर गए। और खुदा ने एक फरिश्ता यरूशलेम को भेजा कि उसे हलाक करे। और जब वो हलाक करने ही को था तो खुदावंद देखकर उस बला से मलूल हुआ और उस हलाक करने वाले फरिश्ते से कहा, बस अब अपना हाथ खींच। और खुदावंद का फरिश्ता बबूसी अरूना के खलियान के पास खड़ा था। 3 खुदा ने उनको ऑप्शन दिए कि 3 ऑप्शन है तेरे पास सजा के, या तो क्या करेगा 3 ऑप्शन में से कि या तो तू कहत के 3 बरस, या अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने तक हलाक होते रहना, या क्या होगा कि 3 दिन खुदावंद की तलवार यानी मुल्क में वबा और खुदावंद वबा रहेगी। उसने फिर क्या सुना? 3 दिन खुदावंद के हाथ से मौत। ना तो उसने अपने आप को दुश्मनों के हाथ में किया और ना ही 3 बरस तक 3 महीने तक अपने कहत को मांगा। ना उसने कहत को मांगा, ना अपने दुश्मनों को मांगा, बल्कि उसने कहा खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूँ। क्योंकि वो कहता है मैं खुदावंद के हाथ में पढ़ूं क्योंकि उसकी रहमतें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंसान के हाथ में ना पढ़ूं। यहाँ पर जब हम देखते हैं उसने आंखें उठाकर आसमान और ज़मीन के बीच खुदावंद के फरिश्ता को खड़े देखा। ये है एक तरह से जब हम क्रॉस के तरफ देखते हैं, सलीब की तरफ देखते हैं। ये 30वें दिन का वाक़या है। जब 30वें दिन वो फरिश्ता हलाक कर रहा था ना उनको, तो 30वें दिन अभी उसने पूरा मुकम्मल दिन नहीं हुआ था, अभी तक वो मार रहा था। तो खुदा खुद उस बात से खुश नहीं था। खुदा का दिल खुद मलूल हुआ और उसने फरिश्ता को क्यों रोका? क्योंकि उधर दाऊद खुद टाट ओढ़कर घुटनों में हो गया था। जब भी हम किसी मुसीबत के लिए, किसी इल्तिजा के लिए खुदावंद के ज़ूर रुक जाते, झुक जाते और आहो इल्तिजा के साथ, तो खुदावंद उधर दूसरी तरफ वबा को, मुश्किलात को, मुसीबत को, तूफान को रोक देता है। यही बात है। अभी पूरा टाइम नहीं हुआ था, खुदावंद ने कहा 3 दिन तक, और उसने तलवार, इसका मतलब है तलवार चलाने लगा, उसका टाइम था। तो जब अभी पूरा 30वां दिन कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसने उसको आसमान की तरफ देखा तो उसने डर गया।
कुर्बान गाह बनाई, और जिस जगह पर कुर्बान गाह बनाई वो जगह उसने उससे खरीदी। उस जगह को खरीदा, उन बैलों को भी खरीदा, और उसके जो बैल के हाँकने के लिए वो गाड़ी होती है उसको भी लेकर उसको काटा, उसको आग के लिए इस्तेमाल किया और बैल को कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया, और खुदा ने आग बेचकर उस कुर्बानी को कबूल किया था, यानी कि वो साबित किया कि खुदावन उसने उसको माफ़ किया। एक इसमें ऐसी बात है जो कुछ लोग कई दफ़ा इसको क्रिटिक्स जो हैं कॉन्ट्रडिक्शन समझते हैं, कहते हैं कि ये वाक़या सेम है, लेकिन यहाँ पर लिखा है जी दाऊद ने उससे क्या किया, उर्नान को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना दिया, तोल कर दिया 25वीं आयत में। ठीक है, दाऊद ने उर्नान को उस जगह के लिए 600 मिस्काल सोना तोल कर दिया, जबकि 2 सैमुएल में जब इसको वो देता है तो वो लिखा है उसकी 24 आयत में, 24 पढ़े जरा। तो बादशाह ने अरुना से कहा, नहीं बल्कि मैं जरूर कीमत देकर उसको तुझसे खरीदूंगा, और मैं खुदावंद अपने खुदा के हुजूर ऐसी सोख्तनी कुर्बानियां नहीं गुजरानूंगा जिन पर मेरा कुछ खर्च ना हुआ हो। सो दाऊद ने वो खलियान और वो बैल चांदी की 50 मिस्कालें देकर खरीदे। लगा कुछ फर्क? क्या फर्क है? बस सोना 6.5, यहाँ पे चांदी की 5। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि खलियान और बैल चांदी की 50 मिस्कालें देकर वहां 600 मिस्काल सोना देगा। तो इसको किस तरह रिजोल्व करेंगे आप? वो जमीन भी उसने खरीद ली शायद इसने। असल में सोना जो है, जो अगर आप 25 आयत वापस आए उसमें तवारीख पे हाथ रखा हुआ है ना, हाँ, तो पढ़े जरा गौर, कभी कभी लोग गौर नहीं करते। यहाँ पर उसने जो चीजें का पैसा दिया है ना 25 आयत में, सो दाऊद ने उर्नान को उस जगह के लिए, ये प्लॉट के लिए पैसे दिए थे, उस लैंड के लिए उसने उसको 600 मिस्काल सोना, तो वहां पर बैल और उसका सारा सामान जो उसने कुर्बानी के लिए वहां से उसका जो सारा कुछ था उसके उसने ये पैसे दिए, वो थे चांदी की मिस्काल 50 मिस्काल देकर। ये ज़रूरी है। कई दफ़ा जब सरसरी पढ़ेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ओहो वाकई लगता है, लेकिन खुदा के कलाम में शुक्र है, खुदा का कोई ऐसी बात नहीं, कंट्रडिक्शन नहीं है। एक और बड़ी खूबसूरत इनकरेजिंग की बात मैंने इससे सीखी, लिखा है कि जब वो बादशाह था तो जब उस उर्नान को उसने कहा कि मैंने ख़रीदना है सारा कुछ, तो यहाँ पे मैं कुर्बानी, तो उसने कहा बादशाह ये सब कुछ तेरा, ये तू ले ले इसको। यानी कि वैसे ही मुझे पता है कि हम भी उनकी जगह होते तो कहते बादशाह ये क्या तेरे लिए चीज़ है, तू ले ले इसको, ये तेरा ही है, बल्कि ये तो तू खुदा के लिए काम कर रहा है। तो दाऊद का क्या जवाब था? उसने कहा कि नहीं, मैं खुद खरीदूंगा, मैं कोई ऐसी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊंगा जिसमें मेरा खर्चा ना आए। कि आई विल नॉट सैक्रिफाइस एनीथिंग व्हिच डजंट कॉस्ट मी एनीथिंग। कुर्बानी का मतलब है कि आपको पता चले कि कुछ किया आपने अपने पास से, अपने खर्च का। और उसने कहा नो नो नो, ये तो तेरे लो हो गया ना, ये तेरी तरफ से हुआ। कुर्बानी में आपको पता चलना चाहिए, इवन आपको कॉस्ट भी करे ना कुछ। कुर्बानी का मतलब यह है कि इवन हर्ट हो आपको पता चलना चाहिए। कई दफ़ा लोग इस तरह की, मुझे एक याद आ गया, एक था वो नहीं आता कॉमेडी से जॉन जो हैं, जे जॉन, वो हिंदू से कन्वर्ट हुआ था। तो कहता मैं यंग ही था जब मैंने खुदा उनको कबूल किया, तो मैं एक दुकान पे काम करता था। तो जब मैंने मसीह को कबूल किया तो मेरा दिल था कि मैं लोगों के साथ नेकी करूं, मैं अच्छा काम करूं कोई। तो वो लोगों को अक्सर कुछ चीज़ें जो थी, जब मैं कोई आते तो उनको फेवर में ना कुछ चीज़ ज़्यादा दे दी, किसी पे कम पैसे ले लिए या किस तरह, तो मैं बड़ा खुश था कि देखो मैं कितनी लोगों की हेल्प करके। एक दिन मालिक ने कहा भी एक ही हो रहा है, तो उसने कहा यार वो गरीब था या उसको, तो उन्होंने कहा अपने पैसे जो दे, दिस इज माई प्रॉपर्टी, इट्स माई शॉप, अगर तू देना है तो अपनी जेब चो दे, इससे तेरा कुछ लग ही नहीं है, तो मेरी दुकान चो सारा कुछ उन्होंने दे जा रहे हैं। तो ये है, हमेशा कुछ खुदावंद के लिए करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी ज़ात से ताल्लुक़ होना चाहिए।
कुछ करें जिसमें आपको वाकई ही, फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात आज गवाही के तौर पे कहता हूँ कि आप रेगुलर बाइबल स्टडी पे आते हैं, ये इट्स कॉस्ट यू। ये नहीं कि आप बड़े वेले हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ कोई काम नहीं तो चलो जी बाइबल स्टडी ते चले जाने हैं। ये भी एक, आप अपने सारे कामों में इस काम को अपने अवलियत दी है, पहला दर्जा दिया। लॉर्ड दिस इज योर टाइम, वट एवर मेरा कोई प्लान है, मेरी कोई काम है, बच्चे हैं छोटे हैं, इनके आपकी, मैं इसको काट कर ये टाइम में मैंने तेरे पास जाना है, मैंने तेरी हजूरी में जाना है, तो देन यू विल ग्रो इन द लॉर्ड, यू विल, आपकी जो तवक्का है, सोच है, खुदा इससे बढ़कर आपको अपनी कुर्बत देगा, अपना नॉलेज देगा, अपनी हिकमत देगा। ये ब्लेसिंग है। मैं एक मिसाल के तौर पर, कुछ भी सिर्फ ये नहीं कि पैसे खुदा को देने, टाइम खुदा को देना, एनर्जी खुदा को देनी, अपनी ताकत। कहते हैं क्या था हुक्म इसराइल को, तू खुदा, अपने खुदा को अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, और आगे जाके हम बड़े हिकमत, सारा कुछ उससे खुदा को प्यार कर। तो सिर्फ हम संडे को चर्च चले जाते हैं, बड़ा हम खुदा पर एहसान कर नहीं। खुदा का कलाम कल को आपको यही पूछेगा। हमने स्टडी यही कर रहे हैं आजकल अमाल की किताब में कि जो ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी के लिए चीज़ें हैं, और उसमें सबसे पहली बात ही आई है कि रसूलों से तालीम पाना, स्टडिंग, लर्निंग, टीचिंग। ये जिस चर्च में, जिस शख्स की ज़िंदगी में है, खुदावंद की बरकतों से वो उस शख्स की ज़िंदगी बढ़ी है, उसका दिल खुशी और जॉय से भरा है। तो पहला कदम ही ये है खुदावंद की तरफ आने का। तो ये बहुत खूबसूरत बात है। वो कहता है कि मैं कुछ ऐसी कोई सोख्तरी कुर्बानी नहीं चढ़ाऊँगा जिसमें मेरा कुछ खर्च ना हो। तो उसने उसको वहाँ अपना जेब से पैसे देकर अब खुद उस चीज़ को ख़रीदा, और बाद में उसी जगह पर उसने हैकल बनाई, और उस जगह पर ही क्या हुआ, उसी पहाड़ी पर, अगर आप पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो सेम ही जो पहाड़ी थी, उसी पर इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी भी दी थी, कोहे मोरिया का पहाड़ जिसे कहते हैं। मैं कल रात इसको काफ़ी देर तक, जब मैं इस पैसेज, दोनों पैसेज को, सेकंड सैमुएल 24 और तवारीख के 21 में एक ही वाक़े का जिक्र है, लेकिन कुछ बातें एक साथ मिला के पढ़े तो आपको पूरी उसकी तस्वीर, पूरे वाक़या एक बड़ी डिटेल के साथ मिल जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ निशानदेही करती हैं। उसी जगह पर, उसी पहाड़ पर हैकल बनी, क्योंकि उसने ख़रीद लिया। अगर इसके एंड पे चले जाए ना, तवारीख 22 की पहली आयत में लिखा है, और दाऊद ने कहा यही खुदा का घर और यही इसराइल की सोख्तनी कुर्बानी का मज़बा है। बस यही बाद में उसने जब खरीदी उस ज़मीन पर, तो वहीं पर उसने हैकल की बनाने का प्लान किया। और आगे अगर देखेंगे तो वो 22 में लिखा है हैकल की तमीर के लिए तैयारी। फिर वो सारे चीज़ें उसने इकट्ठी करनी शुरू की। उस जगह को एक्चुअली उसने, मैंने स्टार्ट में कहा था ना, डेडिकेट किया। वो जगह, ये हैकल की उस जगह को ही जब उसने मखसूस कर दिया कि यहाँ खुदा का घर बनेगा, तो उसकी डेडिकेशन के लिए, उसकी मखसूसियत जब हम पढ़ते हैं ना टाइटल में, क्योंकि मैं इसके लिए खुद थोड़ा सा कंफ्यूज था कि लिखा है कि हैकल की मखसूसियत के लिए तकदीस का, तो वो हैकल तो बनाई नहीं उसने। तो यहाँ इसको सारी स्टोरी को इसलिए मैंने सुनाया ताकि आपको पता चल जाए मैं कि क्यों ये क्या, उसने तो हैकल बनाई नहीं। अगर आप जाके बाद में पढ़ेंगे तो 22 में फिर पूरा उस हैकल की तैयारी का सामान था, एक एक चीज़ उसने वहाँ पर जमा की। तो इसी पहाड़ पर इन फ्यूचर, ये द पास्ट जो था, इब्राहिम के लिए खुदा ने वो मखसूस जगह चुनी। आपको याद होगा कितने दिन की मुसाफरत पे था वो, इब्राहिम ने खुदा उनके कहा अपने बेटे को ले आ, और 3 दिन की मुसाफत पर, और तीसरे दिन उसने जाकर उस पहाड़ को देखा, और तीसरे दिन उसको वापस उसका बेटा मिला। इसको भी मिस्ल मसीह कहते हैं अगर आप उस स्टोरी को पढ़ें। तो यहाँ पर भी उसने कितने दिन उसके लिए मौत मांगी,
तीसरे दिन, तो तीसरे दिन एक तरह से फिर इसको माफ़ी मिली, फिर से 3 दिन। और ये बहुत सी बातें हैं यहाँ जो खुदावंद यीशु मसीह पर, और यहाँ कुर्बानी का भी जिक्र है, मज़बा का जिक्र है, 3 दिन का भी जिक्र है, और माफ़ी का भी जिक्र है। और वहाँ पर यीशु मसीह को मसलूब किया गया उसी पहाड़ी पर, कलवरी का पहाड़। और ये जब वो कह रहे हैं कि मैंने आंख उठा कर देखा, तो आंख उठाकर उसने ऐसे कलवरी को देख लिया, कलवरी की पहाड़ी को देख लिया था वहाँ पर ही। और यहाँ पे जब मैं बता रहा हूँ ना, कल रात में इस पे इतना मगन हो गया, मैं बार बार ये पढ़ूँ इस चैप्टर को, तो मैं कहूँ ये तो सारा वही मंजर है। वो खुदावंद का दिल खुद, और दाऊद ने लिखा कि मैं बड़े शिकंजा में हूँ इस ये काम से, ये मुझ में जो आ गया। और अगर आप देखें शिकंजे का मतलब है, जिसको हम इस तरह में ट्रांसलेट कर सकते हैं, जानकनी की हालत। तो यीशु ने कहा कि मेरी जान उसकी जानकारी की हालत थी, उस पर ये सारा तो लिखा है कि यहाँ पर एक तरह से खुदा ने भी उससे अपना चेहरा छुपा लिया था। ये चेहरा छुपाया था, हमने आगे ज़बूर में यही पढ़ा था कि जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा। तो जब सलीब पर खुदा ने अपना चेहरा छुपाया तो यीशु ने क्या कहा, मेरे खुदा एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। तो वही कि जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये सारी चीज़ें दाऊद की ज़िंदगी, उसका ये सारा वाक़या वहाँ से। और लिखा कि जब खुदा ने उसको माफ़ किया तो वबा टल गई। तो यीशु ने, खुदा ने पर क्या किया, फरिश्ते को कहा इनफ, बस ख़त्म कर दे। तो यहाँ पर यीशु ने भी कहा तमाम हुआ, बस। यहाँ पर वो वबा भी टली, मुसीबत भी टली, मौत थी, वो मौत का फरिश्ता था ना वहाँ पर। तो खुदावंद यीशु मसीह ने किस चीज़ को टाला, मौत को ही हमसे टाला है, वो जो हमेशा की मौत थी। और ये और देखें एक खूबसूरत बात, खुदा ने खुद उसको चुन ले, तो खुदा ने खुद चुना अपने आप को हम कुर्बानी के लिए, ज़बरदस्ती नहीं, उसने अपने आप को खुद दे दिया। तो ये दाऊद भी मिस्ल मसीह है। अक्सर जब मसाया का फ्यूचर का जिक्र किया जाता था ना, इसराइल में आज भी किया जाता है, तो मसाया जिसको कहा जाता है दाऊद के तख्त पर बैठेगा। और कई जगह भी इवन आप नाम भी ये पढ़ते हैं कि वो दाऊद जो है खुदा का बंदा, दाऊद हमेशा तक सल्तनत करेगा। और वो कौन है, यीशु मसीह। वो खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा है। तो इस ज़बूर के हवाले से बेशक उसने गलती की उसने, लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है, वापस आ जाए अब ज़बूर पे, साम जब तूने अपना चेहरा छुपाया तो मैं घबरा उठा, ऐ खुदावंद मैंने तुझसे फरियाद की, मैंने खुदावंद से मिन्नत की, जब मैं गौर में जाऊं तो मेरी मौत से क्या फ़ायदा। क्या खाक तेरी सताइश करेगी, क्या वो तेरी सच्चाई को बयान करेगी। सुन ले ऐ खुदावंद और मुझ पर रहम कर, ऐ खुदावंद तू मेरा मददगार हो। तूने मेरे मातम को नाच से बदल दिया है, तूने मेरा टाट उतार डाला, मुझे खुशी से कमर बस्ता किया, ताकि मेरी रूह तेरी मदद सराई करे और चुप न रहे। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैं हमेशा तेरा शुक्रगुजार रहूँगा। आगे इसको फिर वापस चले जाएं, पहली आयत से पढ़ें तो लिखा है, खुदावंद मैं तेरी तमजीद करूँगा क्योंकि तूने मुझे सरफराज किया। दोबारा से, मेरे दुश्मनों को मुझ पे खुश ना होने दिया। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मैंने तुझसे फरियाद की और तूने मुझे शिफा बख्शी। ऐ खुदावंद तू मेरी जान को पताल से निकाल लाया है। तो ये देखो, ये इसको रिवर्स में पढ़े तो पता चलता है, बल्कि आगे लिखा है, तूने मुझे जिंदा रखा है कि गौर में न जाऊं। खुदावंद की सताइश करो ऐ उसके मुकद्दसों, और उसके कुदस को याद करके शुक्रगुजारी करो। अब 5वीं आयत सही फिट होती है, क्योंकि उसका कहर दम भर का है, उसका कर्म उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। इसको कह सकते हैं कि डिसिप्लिन जो है वो है मोमेंटली, टेम्पररी, नसीहत होते, लेकिन जॉय इज परमानेंट। खुशी आपकी है वो हमेशा की अबदी है। लेकिन अगर खुदा अपने बच्चों को नसीहत करता है
تو وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. تو اس لیے کبھی ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ نہ بھی آئے کہ ہم پہ یہ مصیبت پرابلم کیوں آ گئی ہے، تو اس کو خدا کی تنبیہ سمجھ کے لے لیں کہ خدا اس سے ہمیں کچھ سکھانا چاہ رہا ہے. خدا اس عبرانی میں کہ اگر وہ ہمیں تنبیہ نہ کرے تو ہم حرام زادے ٹھہرے نہ. کیا کتنا خوبصورت بات ہے. بلکہ اس کے بارے میں وہ امثال میں لکھا ہے، امثال 3:11 میں، پرووربس 3:11-12 میں، اے میرے بیٹے خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. کیا وہ انسٹرکٹ کر رہا ہے تمہیں، نصیحت کر رہا ہے، تو ڈو ناٹ جسٹ بی ایپسٹ ہو اور دل میں غصہ کر، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے. تو یہ تنبیہ ہے خداوند کی. اس لیے کہتا ہے بے شک تم کی جو ویپنگ ہے اس کو مومنٹلی، ویپنگ مین ڈسپلن، اور صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے. یعنی جوائے از پرماننٹ. اس کا قہر دم بھر کا ہے اور اس کا کرم عمر بھر کا. یعنی کہ اس کا غصہ جو ہے وہ ٹیمپرری ہے. باپ کا غصہ اپنے بچوں کے لیے ٹیمپرری ہوتا ہے اور اس کا فیور جو ہے وہ ہم فور ایور کے لیے. بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر ہم گناہوں کا اقرار کریں تو ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا عادل ہے. یعنی کہ اگر وہ ہمیں باپ تنبیہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، تو بچے کا کیا ہے، کم بیک ٹو فادر، ڈیڈ آئی ایم سوری، آئی ڈڈ رانگ، آئی ہرٹ یو، میں ڈس اوبے کیا. تو کیا وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا قہر دم بھر کا ہے، فوراً وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ گلے. آپ کو وہ یاد ہے مصرف بیٹے کی کہانی؟ مصرف بیٹے نے کیا کیا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے. سارا کچھ جو اپنے باپ کو اس نے کیا کیا، کہا مصرف بیٹے نے، پروڈیگل سن مجھے دے دے، ہیں مال کا جو میرا حصہ ہے وہ مجھے دے. مال کا. ہمیں اگر غور کریں نا یہ بات بڑی عام سی لگتی ہے. اس نے کہا باپ میرا حصہ دے دے، میں جا رہا ہوں. باپ نے کہا لے جا چلا. لیکن اصل میں باپ کی پراپرٹی جب وراثت جو تھی انہیرٹ کس طرح ملتی تھی؟ جو مر جاتا. جب باپ مر جاتا تھا تو وہ کیا کہہ رہا ہے اسے، ڈیڈ آئی کانٹ ویٹ یو ڈائی، میری طرف سے تو مر گیا، گیو می مائی. یہ ایک طرح سے اگر غور کریں وہ یہ کہہ رہا ہے میری طرف سے تو ڈیڈ، میرا حصہ مجھے دے، گیو می مائی فارچون. یہ اس نے اپنے باپ کو ایک طرح سے کہا. باپ نے یہ نہیں کہا کہ چل بھی نکل، کیونکہ کوئی باپ ایسا نہیں کرتا، بلکہ ایسا کہے تو باپ ہمیشہ اس کو نکال دیتے ہیں گھر سے، آنکھ کر دیتے ہیں. لیکن یہ یہاں پہ خدا کی تصویر نظر آ رہی. اس نے نہیں کہا کہ تو نے تو مجھے ایک طرح سے مار دیا. جب بھی یہ پڑھے تو یہ ذہن میں رکھیں وہ ڈس اوبیڈینٹ وہ اپنے باپ کا، اپنے باپ کو اس نے مار دیا. ڈیڈ کہ یو آر، میرے لیے تو مار چکا، تو میرا حصہ دے میں جاؤں. لیکن اس کے بعد اگر پوری سٹوری پڑھیں جا کے تو وہ لوکا کی انجیل میں وہ 15ویں چیپٹر میں ہے، تو وہ کہتا ہے ورس 17 میں لکھا ہے، پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا کہ میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے، یعنی کہ پہلے تو وہ عیاشی کرتا رہا، پہلے وہ بدکاری کرتا رہا، سب کو ختم ہو گیا، سب کچھ دنیا نے سمجھ آ گئی. تو کئی لوگ تب بھی واپس نہیں لوٹتے کہ باپ کیا کہے گا. لیکن اس نے ہوش میں آ کر ہی کیم انٹو ہز سینسز. کئی دفعہ انسان ہوش میں نہیں آتا. تو پھر لکھا ہے پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، وہ بھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا، چوما. بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں اسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوا. یعنی کہ اس نے پھر بھی ریپینٹ کیا، معافی مانگی. لیکن باپ نے کوئی تفصیل نہیں پوچھی، کیونکہ جب وہ واپس آ رہا ہے تو اس کو باپ کو پتا ہے یہ ریپینٹنس ہے آلریڈی، یہ اس نے توبہ کو ہوئی ہے اس کی، تو یہ واپس آ رہا ہے. تو اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کھلاؤں. باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد لاؤ، اسے پہناؤ، انگوٹھی پہناؤ، پاؤں میں جوتی پہناؤ، پلے بچڑے کو لاؤ، ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا، کیونکہ کھو گیا تھا اب ملا ہے. پس وہ خوشی سے منانے لگے. میں اس طرح کہوں گا وہ تو اپنے باپ کو دفن کر کے نکلا تھا، لیکن جب خود مرا تو پھر اسے یاد آیا کہ میرا باپ زندہ ہے ابھی. جب تک وہ خود نہیں مرا تب تک باپ زندہ نہیں اس کو نظر آیا.
ہم کبھی کبھی اپنے آپ کو نہ ماریں تو ہمارا یسوع زندہ ہمیں نظر نہیں آتا. ہمیں اپنے آپ کو ماریں تاکہ وہ زندہ کرے ہمیں. تو جب ہم اپنے گناہوں کو اس طرح، اس نے ایک طرح سے، یہ ریپینٹنس ہے، یہ توبہ ہے اس کی، تو پھر کیا ہے، باپ نے اس کو زندہ کیا. کہتا نہیں تو مرا تھا، تو مجھے مار کے گیا تھا، لیکن تو مر گیا تھا تو لیکن آج تو زندہ ہوا ہے. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں ہم تیرے اس زندہ کلام کے لیے، اس خوبصورت کلام کے لیے، اس پیاری باتوں کے لیے، زندگی کی باتوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمیں اپنے حضور یاد رکھتا ہے. خداوند اپنی شفقت کو ہمیشہ اپنے لوگوں پر قائم رکھ. اس کلام کے وسیلے سے تیرے لوگوں کو برکت ملے اور تیرے نام کو ہماری زندگی میں جلال ملے. یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے. آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی. ہمارے روز کی روٹی آج میں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصوراں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش پہ نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں. آمین. God bless you. Thank you.